Okay, good evening friends. So today we are going to discuss a new chapter of class 10 that is climate. So climate बहुत टफ चैप्टर है, ऐसा बच्चे बोलते हैं यार बहुत टफ चैप्टर है, सबसे टफ चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है ये क्लाइमेट। सो सबसे पहले हम क्लाइमेट इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, डिफरेंट मानसून विंड्स और उसके मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है, इतना ही इस चैप्टर के कंटेंट में हमको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमें मीनिंग तो पता होनी चाहिए भाई, कंटेंट क्लाइमेट का मतलब क्या है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट होता क्या है, बहुत तो लोग को पता नहीं होता क्लाइमेट क्या होता है। वो क्या बोलते हैं, मौसम होता है जी, क्लाइमेट का मतलब मौसम होता है ना, लेकिन ये गलत है। क्लाइमेट मतलब मौसम होता ही नहीं है, तो फिर वेदर क्या होता है ना। Then let us discuss about the meaning of climate and weather and its a difference also. Okay, so what is climate? It is an atmospheric condition. It is an atmospheric condition. Atmospheric condition यानी हमारे आसपास हमारे चारों तरफ कैसा कंडीशन है, गर्म है, ठंडा है, कैसी कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, कैसी कंडीशन है, दैट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। व्हाट इज वेदर? So weather, it is an also atmospheric condition. Atmospheric condition. सर आप तो गजब की बात करते हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो फिर अंतर क्या हुआ भाई? अंतर है, अंतर अब देखो क्या अंतर है। सो इट इज़ एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, long period of time and for a large area, for a large area. Weather, atmospheric condition for a short period of time, short period of time and फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया। ठीक है, तो एक तो है भाई लार्ज आपका पीरियड है और लार्ज एरिया के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल एरिया, विद इन 1 डेज। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स विद इन 1 डेज, विद इन 1 डेज यानी एक दिन के अंतर में कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है भाई। आज तो बहुत गर्मी है, कल पता चले बारिश हो गई तो मौसम ठंडा हो गया, फिर पता चले कि फिर धूप आ गई, फिर उमस बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो वो जो एक दिन में चेंज होता है उसको बोलते हैं वेदर, मौसम। ठीक है, और जो लंबे समय तक रहता है, ओवर एन एवरेज ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, तो 30 साल का एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी एक बड़े एरिया के लिए, सपोज इंडिया है ना, पूरा बड़ा सा कंट्री है, तो उसमें पिछले 30 ईयर्स में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उसका ओवर एन एवरेज क्या कहलाएगा, क्लाइमेट। इसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। ठीक है, और ये वेदर क्या होता है? मौसम। तो दोनों भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। अंतर समझ में आ गया? क्लियर? ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। और उससे पहले इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन है कैसी, अभी तो अंतर पता चल गया, क्लाइमेट किसको बोलते हैं, वेदर किसको बोलते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ओके, ओके, नेक्स्ट इज climatic condition of India. Climatic condition of India. So India climatic condition कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये बिल्कुल याद रखना है, कौन सी क्लाइमेट है भाई? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये इंडिया के क्लाइमेट का नाम है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब नाम क्यों पड़ा? बिना कोई रीज़न के नाम नहीं पड़ता है ना। तो ट्रॉपिकल मानसून, तो 3 वर्ड हैं आपके, ट्रॉपिकल, मानसून एंड क्लाइमेट। इसका तो मतलब जान गए, अब इन दोनों का मतलब जान लीजिए कि क्यों नाम पड़ा। सो ट्रॉपिकल जोन है, एरिया है,
है ना, बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उसके जो बीच का एरिया उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या टोरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो किसी भी चीज़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चे रटते हैं तो इसलिए उनको बहुत टफ लगता है। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो समझ लीजिए। एक बार समझ लेंगे तो खुद से लिख लेंगे। तो दैट इज़ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो दिस एरिया इज कंसिडर्ड एज टोरिड जोन, टोरिड जोन। So India almost lies on this position, on this position, ठीक है। ये इंडिया की पोजीशन है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो कौन से जोन में है भाई? ट्रॉपिकल जोन में। कौन से जोन में है? ट्रॉपिकल जोन। और दूसरी चीज, इंडिया क्या रिसीव करता है? मॉनसून विंड। क्या रिसीव करता है? मॉनसून विंड। अभी आगे डिस्कस करेंगे मॉनसून और उसके मैकेनिज्म के बारे में। अभी ये जान लीजिए इंडिया क्या रिसीव करता है? मॉनसून विंड रिसीव करता है। इसलिए इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या हो गया? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और मॉनसून है क्या? अभी बताओ मॉनसून क्या? आप सभी लोग बताओ। सर बारिश है। बिल्कुल बारिश नहीं होती। मॉनसून का मतलब बारिश होता ही नहीं है, ठीक है। वो सब गलत छपा रहता है, पेपर में छपा रहता है ना कि झमाझम बरसे मॉनसून। अरे भाई झमाझम मॉनसून थोड़ी बरसते हैं। मॉनसून एक क्या है? मॉनसून इज अ विंड। मॉनसून इज अ विंड। मॉनसून इज अ type of a wind. Simple. It is a type of wind that contain moisture. That contain moisture. ठीक है, जिसमें मॉइस्चर होता है उसको बोलते हैं मॉनसून विंड। सो इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल बेल्ट में है और इंडिया मॉनसून विंड रिसीव करता है, इसलिए इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अब बात कर लेते हैं भाई वेरिएशन की, रीजनल वेरिएशन। अब आप जानते होंगे भाई सेम टाइम में एक जगह इंडिया में बहुत गर्मी रहती है भाई, एक जगह इतनी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और कुछ जगहों पे कैसा रहता है? मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सो ये रीजनल वेरिएशन है। अलग अलग क्या है? वेरिएशन है। इसके क्या फैक्टर हैं, क्यों ये रीजनल वेरिएशन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेसिपिटेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ओके। Now factors affecting climate of India. बड़ा चैप्टर है, इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज हिमालय। हिमालय, ओके। सो हिमालय इज द फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। देन दूसरा फैक्टर है द मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड, तो इंडिया में कितने तरह के मॉनसून विंड्स आते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नाउ latitude, altitude, distance from the sea, distance from the sea, okay, influence of surrounding of seas, influence of surrounding of seas, surrounding of seas। इनके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो इफेक्ट। So these are the factors that affect क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब कैसे करते हैं एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए
तो सबसे पहला फैक्टर है हिमालय। और एक ज़रूरी चीज़ कि जब भी आप क्लास 10th में हैं, जब भी आप किसी भी चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, किसी भी चैप्टर को पढ़ें, तो इंडिया, आप जानते हैं कि क्लास 10th में क्या है, इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो हमें इंडिया का मैप बनाने बिल्कुल भी आना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ मैप से हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, आसानी होगी हमें, है ना। तो सिंपल आपको एक इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए, बहुत जो झटपट में बन जाए, लाइक दिस। ओके, चल तो बात कर लेते हैं हिमालय की, हिमालय कैसे अफेक्ट करता है। सो वी नो दैट इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स 3 साइड। तो यहाँ पे कौन सा है भाई, अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल, देन इंडियन ओशन। सो इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुलर मतलब जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, मीन्स द एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स 3 साइड, दैट इज पेनिनसुला। सो सबसे पहले, और साथ के साथ आप मैप पॉइंटिंग भी सीखते जाएंगे, इस सारी चीज में मैप पॉइंटिंग में बिल्कुल काम करेगी। तो ये पहला आपका हिमालय, ठीक है जी, हिमालय। तो यहाँ पे क्या आपका, देयर आर 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, 3 रेंजेस है आपके हिमालय। अगर हिमालय आता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही मैप पे दिखाएंगे, ठीक है। सो द अपर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय। अपर हिमालय इज नोन एज हिमाद्री, मिडिल हिमालय इज नोन एज हिमाचल एंड द लोअर हिमालय इज नोन एज शिवालिक। तो 3 नाम है भाई इसके। और ये पूरा रेंज है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू त्रिपुरा। ओके, तो यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है इसका रेंज। अब ये कैसे इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करता है, अब एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया है भाई कौन से बेल्ट में है, तो आप जान ही गए हैं। तो इंडिया कहाँ पे, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अच्छा चलो, इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि भाई जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के बीचों बीच से जाता है जो, वो कितने स्टेट को क्या करता है, ओके, कितने स्टेट से पास होता है, कौन बताएगा। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, 8 स्टेट से। कितने स्टेट से, 8 स्टेट्स। अब याद कैसे रखेंगे, 8 स्टेट्स के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 8 स्टेट्स कौन से हैं भाई, सबसे पहले है, अब मान लो हमें भूल गए, हमें याद ही नहीं आ रहा भाई 8 स्टेट्स हैं कौन से, तो उसका एक ट्रिक है, ठीक है, उसका एक ट्रिक है। मान लो कि आपका एक मित्र है, आपका एक दोस्त है, उसने आपके ऊपर क्या कर दिया, गमछा झाड़ दिया। तो एक सेंटेंस निकल के आया, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। ये अनऑफिशियल ट्रिक है भाई, एग्जाम में नहीं लिखना, बस समझने के लिए है। कभी आ जाए कि कौन कौन से स्टेट से पास होती है टॉपिक ऑफ कैंसर, तो लिखने का काम आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपका है मी से मिजोरम, मी से क्या हो गया, मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, ठीक है। प वेस्ट बंगाल, है ना, प से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। र से राजस्थान, ग स्टैंड फॉर गुजरात, एम फॉर मध्य प्रदेश, छ मीन्स छत्तीसगढ़ एंड दैट इज झारखंड। तो कितने स्टेट हो गए, आप देख रहे हो 8 स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 स्टेट से पास होते हैं ना, बिल्कुल कमाल के ट्रिक, आसान, ठीक है। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे भाई ये हिमालय कैसे इफेक्ट करता है, तो वो देख लो। हिमालय के साथ साथ और भी फैक्टर्स इसमें इफेक्ट कराएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो बात कर लिए कि कितने स्टेट से गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो, ये सारे क्वेश्चन जीके के हैं, बिल्कुल हमेशा काम करेंगे आपको। नाउ इंडिया रिसीव मॉनसून विंड्स, इंडिया रिसीव मॉनसून विंड्स। सो ड्यूरिंग समर सीजन
इंडिया रिसीव साउथ वेस्ट मानसून। अभी इसके मैकेनिज्म के बारे में आगे पढ़ाएंगे, अभी ये मत सोचना कि ये साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आ गया, मानसून तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। अभी ये जानो कि इंडिया रिसीव साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, क्योंकि हम क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या फेस करेगा ये साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर करने से पहले? घाट फेस करेगा। क्या फेस करेगा भाई? घाट फेस करेगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट। कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट। एंड दैट साइड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट और इधर वेस्टर्न घाट। साउथ वेस्ट मानसून किससे टकराएगा? वेस्टर्न घाट से, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा। इट मीन्स कि इसमें क्या है, आपने देखा कि ये साउथ वेस्ट मानसून से टकराया तो बारिश हुई, यानी ये जो फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट कर रहा है किसको? इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन को। तो ये कौन सा फैक्टर हुआ? ये फैक्टर हुआ एल्टीट्यूड का। कौन सा फैक्टर हुआ? एल्टीट्यूड का, यानी हाइट का फैक्टर हुआ, ठीक है, एल्टीट्यूड का। एक एक साथ के साथ आप डिस्कस देखते जाना। देन मॉनसून विंड आगे मूव करेंगे, ठीक, मॉनसून विंड क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे। फिर यहाँ पे आएगी एक श्रृंखला अरावली रेंज, यहाँ पे आपका सतपुरा और विंध्याचल। नाउ इट विल मूव ऑन, देन ये इससे टकराएंगी, यहाँ पे कुछ बारिश होगी, और ये जो मॉनसून विंड है वो आगे निकल जाएंगी। अब दूसरा सवाल आता है भाई, ये राजस्थान, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, राजस्थान रिसीव लेस रेनफॉल। वाई राजस्थान रिसीव लेस रेनफॉल? बिकॉज, है ना, क्या रीजन है? ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफिकल रीजन में पूछे जाते हैं, तो क्या रीजन है? सो रीजन इज Aravalli is situated, Aravalli mountain range is situated to the parallel of south west monsoon। अब यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून आ रही हैं उसके यहाँ क्या है? पैरेलल सिचुएटेड है, और पैरेलल होने की वजह से साइड साइड से निकल जाएंगी और यहाँ पे बारिश कम होगी। तो यही रीज़न है कि ये जो यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान रिसीव लेस रेनफॉल, ठीक है। तो राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि जो अरावली रेंज है वो पैरेलल है साउथ वेस्ट मानसून के, तो हवा साइड से निकल जाती है और बारिश नहीं होती। अब बच के कहाँ जाएगी ये हवाएं? अब सामने कौन खड़ा है भाई? हिमालय खड़ा है। तो हिमालय इन हवाओं को जाने से रोक देता है। हिमालय इन हवाओं को क्या करता है? जाने से रोक देता है। तो हिमालय कैसे अफेक्ट करता है फैक्टर्स को? तो हिमालय अफेक्ट, देयर आर टू वेज टू अफेक्ट द फैक्टर्स, affect the climatic condition of India. First is it prevent cold wind from to enter the country, and it also prevent monsoon wind to exit the country, ठीक है। So it prevent cold wind to enter the country and it prevent monsoon wind to exit the country, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है? यहाँ से साइबेरिया की तरफ से जो हवाएं आती है ठंडी, उनको ये रोक देता है, आने से, एंट्री करने से रोकता है, और जो मॉनसून विंड है उनको जाने से रोक देता है। तो इसकी वजह से ये हिमालय क्या होता है? पूरा ठंडा हो जाता है, और ये भी हम मॉनसून ये टकराती हैं तो यहाँ पे स्नोफॉल और प्रेसिपिटेशन होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे मौसम भी क्या रहता है? बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि दीवार की एक तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है जिसको पूरा ठंडा कर दिया है, और इधर से मॉनसून विंड जा रही है जिसको ये रोक देता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फैक्टर हो गया अफेक्ट करने का मॉनसून विंड। तो दो तरह से अफेक्ट करता है, आपने देखा है, एक तो कोल्ड विंड को जाने से रोकता है, और एक कोल्ड विंड को आने से रोकता है, और मॉनसून विंड को देश से जाने से रोकता है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हमने दो चीज़ कवर कर लिए, एक तो हो गया हिमालय और एक हो गया एल्टीट्यूड। तो हाइट भी अफेक्ट करता है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह के आपके क्या हैं,
अलग अलग तरह की आपकी हाइट्स हैं जो कि इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे आपका मान लीजिए सतपुरा रेंज, विंध्याचल रेंज, अरावली, हिमालय, है ना, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट रिसीव लेस रेनफॉल एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न घाट। क्यों? अगर रीज़न पूछे व्हाट इज द जियोग्राफिकल रीज़न ईस्टर्न घाट रिसीव लेस रेनफॉल एज पर वेस्टर्न घाट, तो द रीज़न इज ईस्टर्न घाट इज लेसर इन हाइट एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की हाइट कम है और वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है, इसलिए वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है और ईस्टर्न घाट कम रिसीव करता है। इसके अलावा जितनी भी नदियाँ आपने देखी होंगी, जो भी पेनिनसुलर कंट्री है, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ऑल आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऑल आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियां हैं, सारी की सारी कहाँ बहती हैं? ईस्ट की तरफ बहती हैं। ठीक है, क्यों? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। वाई ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग? सो ईस्ट फ्लोइंग क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इज मच हायर एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। तो इसकी वजह से इसका फ्लो किस तरफ है? ईस्ट की तरफ फ्लो है। होप क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्टर दैट इज मॉनसून विंड। ठीक है, अभी मॉनसून विंड जिसमें हमने पढ़ा है कि मॉनसून विंड कैसे अफेक्ट करता है और मॉनसून विंड कैसे क्रिएट होती है, कौन कौन सी मॉनसून विंड है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे मॉनसून और उसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, ओके, नाउ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, सो लैटिट्यूड आप जानते हैं, लैटिट्यूड मीन्स दोज इमेजिनरी लाइन दैट रन्स हॉरिजॉन्टल ऑन ग्लोब। तो जो ग्लोब पे हॉरिजॉन्टली रन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइन, जिसमें आपकी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, इसके अलावा आपके आर्कटिक सर्कल, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हो गया, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर? चलिए, तो ये लैटिट्यूड है। हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया? सो वी नो दैट इंडिया लाइज बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कौन सा जोन हो गया? वो ट्रॉपिकल जोन हो गया। एंड ट्रॉपिकल जोन रिसीव डायरेक्ट रेज। ठीक है, सो क्या रिसीव करेगा? डायरेक्ट रेज रिसीव करेगा। डायरेक्ट रेज रिसीव करने मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर, रिसीव मोर टेम्परेचर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी होगी। अब भाई इसका क्या असर पड़ेगा? तो इसका असर पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या जनरेट होती हैं? मॉनसून विंड जनरेट होती हैं, या कोई भी तरह की विंड जनरेट होती हैं। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, अब ये भाई देखो, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर हो गया आपका इक्वेटर। ठीक है, सो ये जो आपका जो कौन सा जोन हो गया? ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। कौन सा जोन? ट्रॉपिकल जोन हो गया। अब ड्यूरिंग समर सीजन दिस एरिया रिसीव हाई टेम्परेचर। सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर गेट एवोपरेटेड, भाप बन के ये क्या होने लगता है? पानी उड़ने लगता है। ठीक है, water get evaporated, so more evaporation takes place during summer season, and that phenomena, evaporation, makes wind heavier. wind क्या होती है? heavy हो जाती है। ठीक है, and the land area also receive more temperature, so the temperature, if there is an increase in temperature,
द प्रेशर विल डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो साइंस का है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन मीन्स एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो लैंड एरिया का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। कब? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये वाले एरिया का प्रेशर बढ़ जाता है, ओशन वाले एरिया का प्रेशर बढ़ जाता है। सर आप तो कमाल की बात करते हैं कि गर्मी हो गई तो लैंड का प्रेशर कम हो गया और ओशन का प्रेशर बढ़ गया। कैसे भाई, गर्मी तो बराबर पड़ रही है ना इधर। हाँ चलो ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक वाटर की प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? पानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये जल्दी गर्म हो जाता है इसलिए इसका प्रेशर लो हो जाता है, ये जल्दी गर्म नहीं होता। इट स्टार्ट इवोपरेटेड, और इवोपरेशन की वजह से क्या होता है, विंड जो होती है हैवी हो जाती है। ठीक है, सो इट हैज़ हाई प्रेशर, इट हैज़ हाई प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है ड्यू टू हैवी वेट एज वेल एज लोअर इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है एज कम्पेरिजन टू लैंड एरिया। अभी हमने बताया कि क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी होती है जल्दी गर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी है तो यह हाई प्रेशर हो जाता है। और यहाँ पे कैसा प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर। कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर। देन विंड स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये साइंस है कि बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बॉडी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं मूव करने लगती हैं पानी के साथ। इन्हीं हवाओं को क्या बोलते हैं, मॉनसून। क्या बोलते हैं, मॉनसून। ठीक है, और जो समर सीजन में मॉनसून चलती है उसका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून। उसको क्या बोलते हैं हम, साउथ वेस्ट मॉनसून। अभी जो आने वाली है ना मॉनसून, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून। तो जब भी साउथ वेस्ट मानसून दिखाने के लिए आए एग्जाम में तो आप ये एरो दिखाएंगे इधर से इधर। ठीक है, तो ये वाली भी साउथ वेस्ट मानसून, ये भी साउथ वेस्ट मानसून, बट द डिफरेंस इज एंड फ्रॉम द ब्रांचेस। ओके, सो जो अरेबियन सी से जो हवाएं उठती हैं दैट इज अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच। तो इस ब्रांच से अरेबियन सी ब्रांच, साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी ब्रांच, साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ, साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो पहला है तो ये कि भाई जो अरेबियन सी ब्रांच से जो साउथ वेस्ट मानसून आती है सबसे ज़्यादा बारिश किस एरिया में करती हैं? तो सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करती है? मुंबई में करती है। साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो आती है हवाएं सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करती है? यहाँ पे जी जो है आपका मासिन राम। कौन सी जगह? मासिन राम। ठीक है, मेघालय में। नाम ही है मेघालय, मेघों का घर यानी बादलों का घर। तो मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किस वजह से होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ड्यू टू 3 हिल्स गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। तो गारो खासी जैंतिया 3 हिल्स हैं यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि इधर जो आपका बांग्लादेश है यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रेकल मौजूद नहीं है। तो यहाँ से जो भी मानसून विंड जाती है बिना किसी रुकावट से हिमालय के इन 3 हिल से टकराती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इतनी ज़्यादा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन राम में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करता है, तो मासिन राम मेघालय में। ठीक है, ड्यू टू गारो खासी जैंतिया। साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी ब्रांच से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में? तो मुंबई में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल एज कंपेरिजन टू पुणे। तो आप ये बात समझ लो, मान लो ये वेस्टर्न घाट है और मुंबई इस तरफ है। ठीक है, अब पुणे जो है इस तरफ। सो पुणे रिसीव लेस रेनफॉल एज कंपेरिजन टू मुंबई बिकॉज मुंबई सिचुएटेड विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। तो ये जो पहाड़ के इस तरफ जहाँ से हवाएं आ रही हैं इसको बोलते हैं विंडवर्ड, और जो शैडो एरिया इसको बोलते हैं शैडो साइड, शैडो एरिया और लीवर्ड साइड। ठीक है, तो मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल ड्यू टू दिस मुंबई सिचुएटेड विंडवर्ड साइड एंड पुणे सिचुएटेड लीवर्ड साइड। तो ये तो कुछ बातें हो गई इस चैप्टर के रिलेटेड। इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म। तो इंडिया में कितने तरह के मॉनसून आते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं।